Hello friends, I am Dr. Dinesh Tomar. I have been practicing child health for last 20 to 25 years और इस दौरान मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो पहले स्कूल जाते थे, फिर कॉलेज गए, फिर अब वो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो जब इन बच्चों से इनके पेरेंट्स से बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चों को एजुकेशन तो हम कॉलेजेस और स्कूल में दिला देते हैं, दे गेट डिग्रीज, बट उनकी रियल लाइफ में कितना फ़ायदा होता है, दैट इज़ समथिंग दैट गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। हमने देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आज 21वीं शताब्दी में बच्चों के लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एक अच्छी फैमिली लाइफ के लिए और उनकी ओवरऑल सक्सेस के लिए। तो 5 चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं मैंने, जो कि आज के दिन जिसकी नॉलेज हर फैमिली को और हर बच्चे को होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग दैट एवरी चाइल्ड, एवरी फैमिली शुड नो इज़ द न्यूट्रिशन। हमने देखा है कि बहुत सारी बीमारियां जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, उनका जो ओरिजिन है वो फूड में है, जो हम खाते हैं दिन रात। और इंडियंस की डाइट अगर आप स्टडी करें तो बहुत अनहेल्दी हो चुकी है। हम बहुत सारी चीज़ें आजकल बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ सालों में जंक का कंजम्पशन, जूसेस का कंजम्पशन, फास्ट फूड का कंजम्पशन कई गुना बढ़ गया है और वो दिखाई दे रहा है। बहुत सारी डिजीज़ जो कि बहुत कम होती थी, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। ओबेसिटी, डायबिटीज, स्ट्रोक, हार्ट डिजीजेज, इनकी ये सब बीमारियां बहुत यंग एज में लोगों को कैच कर रही हैं। तो पहली जो चीज़ मैं एडवाइस करूंगा वो है कि आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से न्यूट्रिशन की नॉलेज गेन करें। जैसे न्यूट्रिशन की नॉलेज अगर आप देखें वेब पे या यूट्यूब पे, देयर आर पीपल जिनका बैकग्राउंड न्यूट्रिशन का नहीं है और वो आके न्यूट्रिशन की एडवाइस देते हैं। सो माई एडवाइस इज दैट हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द न्यूट्रिशन, कि आप जो दिन रात खा रहे हैं उसका आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे, आपकी कंसंट्रेशन पे, आपकी फिजिकल फिटनेस पे, आपकी मसल्स पे, आपके ओवरऑल सारे सिस्टम पे फूड का बहुत ज़रूरी इम्पैक्ट है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक है, क्या चीज़ें हमारे लिए बनी हुई हैं। आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द फूड दैट वी शुड ईट, बट ये एक नंबर 1 चीज़ है जो कि सब बच्चों को पता होनी चाहिए, सब फैमिलीज़ को, ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले सकें। दे शुड नो कि प्रोटीन कहाँ से मिलना चाहिए हमें, कार्ब्स कहाँ से मिलेंगे, फैट कहाँ से मिलेगा, विटामिन मिनरल के नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है, नॉट एनी सप्लीमेंट्स। आई स्ट्रांगली say no to any kind of supplements to all the families. So my first advice is learn about the nutrition. सेकेंड जो चीज़ मैं देख रहा हूँ बच्चों में कि बहुत सारे बच्चे ओबीज हैं, उनको लाइफस्टाइल डिजीज हो गई हैं। उसका एक मेजर कारण है कि स्पेशली हायर क्लासेस के बच्चे जनरली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। वो कहते हैं हमें ट्यूशन पढ़ना है, हमें अपनी तैयारी करनी है। सो माई एडवाइस इज एट एनी फेज ऑफ लाइफ यू मस्ट एंगेज योर सेल्फ। आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जरूर या किसी फिटनेस प्रोग्राम का पार्ट हमेशा बने, बिकॉज अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर आप हेल्दी बॉडी रहेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो स्पेशली आई रिकमेंड टीम स्पोर्ट्स, जैसे बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जहाँ पे एज ए टीम आपको खेलना पड़ता है। तो जब आप टीम का पार्ट बनते हैं तो यू लर्न टीम वर्क, यू लर्न गोल सेटिंग, यू लर्न हाउ टू प्लान आउट थिंग्स, हाउ टू एग्जीक्यूट देम, हाउ टू रीच योर गोल्स। ये सब चीज़ें जो कि लाइफ में भी जरूरी है, ये अगर आप किसी स्पोर्ट्स को खेलते रहेंगे अपने, not only in your school and college, later on also keep yourself engaged in some sports or fitness activities that will keep you in good spirit and that will help you overall in your journey in this life. तीसरी जो चीज़ हम देख रहे हैं वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ। तो हमने देखा है कि पिछले बहुत कुछ सालों में आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चों ने फलां जगह पे सुसाइड कर लिया, 12th के बच्चे ने, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, जेई की तैयारी कर रहे थे कोटा में। सो व्हाट इज दिस हैपनिंग? इट इज़ नॉट, जो हमें न्यूज़ मिलती है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो बहुत थोड़ा नंबर है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। सो माई थर्ड एडवाइस इज लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एंड फैमिली दैट द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड इज मेंटेन। वो देखें अपने बच्चे को कि वो बच्चा खुश है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना सोशल सर्कल रखें, आप अपने दोस्त बनाएं, आप कोई भी हॉबी डेवलप करें। Plus, if it is possible, learn some mindfulness technique like meditation. Make it a part of your life. अगर आप रेगुलरली इन चीज़ों करेंगे, definitely it will have an impact on your mental health. So the third advice is look after your mental health. My fourth advice to all the parents and children is that schools में हम देखते हैं कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती। हमें ये नहीं बताया जाता कि जब आप बड़े होंगे तो कैसे आपने अपनी सेविंग्स को करना है, कैसे आपने इन्वेस्ट करना है। हमें कुछ कन्वेंशनल चीज़ें पता होती है कि बैंक में पैसा रख लिया, एफडी कर ली। उसके बियॉन्ड अब इस जनरेशन में
बहुत सारे मेन्यूज हैं. यू शुड अंडरस्टैंड द मार्केट, यू शुड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स. आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप इन्वेस्ट करें एंड दैट इज अ सेपरेट इशू, बट यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो इकोनॉमिक लिटरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इकोनॉमिकली लिटरेट हैं तभी आप लाइफ में कुछ सेव कर पाएंगे, कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे. तो चौथी जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि हर फैमिली, ऑल दो पॉलिसी मेकर्स जो स्कूल टीचर्स हैं वो भी सुन रहे होंगे, उनको भी मेरी एडवाइस है कि प्लीज गिव सम फाइनेंशियल लिटरेसी. बच्चों को कुछ फाइनेंसिस के बारे में जरूर नॉलेज होना चाहिए. और पांचवी और लास्ट एडवाइस जो मेरी पेरेंट्स और फैमिली को है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. हम ये देख रहे हैं कि जैसे टाइम बीत रहा है, वी नॉट गेटिंग इनफ गवर्नमेंट जॉब्स. पीपल आर वर्किंग आइदर इन देयर बिजनेसेस, या अपना वेंचर शुरू करते हैं या स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स. तो इस वर्ल्ड में आज के दिन जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो अपनी खुद जॉब सर्च करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर हेल्प टू देम अगर उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता है. उन्हें पता है कि अपना कोई वेंचर कैसे खड़ा करना है, कैसे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है. और आज के दिन सिनेरियो बहुत बदल गया है. विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड सोशल सर्कल, पीपल आर यूजिंग न्यू एवेन्यूज टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, and they are very very successful. If you see some startups, small kids, they are doing startups and they are very successful in their ventures. So again to summarize, 5 चीजें मैं हर पेरेंट को एडवाइस करूंगा जो बच्चों पे ध्यान दें. लर्न अबाउट न्यूट्रिशन को सीखें. हमेशा बच्चे को किसी ना किसी स्पोर्ट्स या फिटनेस प्रोग्राम में रखें. नंबर 3, लुक आफ्टर द मेंटल हेल्थ ऑफ योर चाइल्ड. नंबर 4, टीच योर चिल्ड्रन फाइनेंशियल लिटरेसी राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज. एंड 5th, all children should learn about entrepreneurship. Thank you so much.